नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोग के सामने फिर से आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। क्या आपके भी पति आपके साथ मारपीट करते हैं और आप जानना चाहती हैं अपने अधिकार, कानूनी अधिकार, और आप ये भी जानना चाहती हैं कि आप अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती बट आप अपने पति को सुधारना चाहते हो और आप इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जो भी पत्नियां परेशान हैं अपने पति की मार पिटाई से, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, या आपको वो खर्चा नहीं देते, या आपसे वो दहेज की मांग करते हैं, या बेवजह आपको पिटाई की जाती है, तो इस चीज़ में आप लोग क्या कर सकते हो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बातें मैं बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको शायद हो सकता है कोर्ट जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो पहली बात तो ये दोस्तों, आप लोगों को डरना नहीं है। जो भी महिलाएं आज की भी डेट में अपने पतियों से पिटाई खा रही हैं या जिनके साथ मारपीट हो रही है, वो इस केस में क्या कर सकती हैं। आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। देखिए, सेल्फ डिपेंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाहर निकल के कमाइए, जी नहीं। अगर आपके ऊपर कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मार पीट कर रहा है, तो उस चीज़ में आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और अपने आप की सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपके लिए कानून भी आपके हक के लिए खड़ा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीनों तरीके से। मान लीजिए महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादती आज भी हो रही है, सपोज दैट, चाहे वो दहेज के लिए उनके साथ मार पिटाई हो रही हो, या फिर उनके साथ बेवजह मार पिटाई हो रही हो, या उनके हस्बैंड शराब पीते हैं या फिर ज़्यादा ही गाली गलौज करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे उनके ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या क्या करना चाहिए। एंड थर्ड वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज की डेट में अगर हम लोग कोर्ट में ही देखें, फैमिली कोर्ट में, तो मैक्सिमम लोगों के खर्चों के केस चल रहे हैं। क्योंकि ये अक्सर ये देखा गया है कि पति अगर 1 लाख रुपए भी कमाता है ना, तो वो 5,000 रुपये अपनी वाइफ को प्रोवाइड नहीं कर सकता खर्चे के। ये बहुत सारे घरों में है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे घरों में है, और वो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चुप रहती हैं ताकि हमारा घर बसा रहे। लेकिन देखिए, कोर्ट जाने से आपका घर टूटता नहीं है बल्कि बस जाता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो भी जब आप अगर चाहें अपने घर को बसाना तब। लेकिन अगर सेम सिचुएशन जो चल रही है वो और बदतर से बदतर होती चली जाती है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो अपने हक के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें, रास्ते बता रही हूँ कि आप अगर ये करेंगे तो आप आसानी से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकती हैं। आपको क्या करना होगा, अगर आपके पति आपके साथ मार पिटाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको घरेलू हिंसा का केस डालना है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस अंडर सेक्शन 12 के अंडर डलता है। आप इसके बिहाफ पे अपने पति से खर्चा भी ले सकती हैं और उनको सज़ा भी दिलवा सकती हैं। इस केस को डालने के बाद आपके हक में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इट इज़ नॉट अबाउट योर हस्बैंड ऑल्सो। अगर आपके ससुराल में हस्बैंड के अलावा कोई और भी आपके साथ गाली गलौज करता है, आपको मार पिटाई करता है, कोई आपको टॉर्चर करता है, तो ये सारी चीज़ें आप उनको भी इंक्लूड करके इसमें डाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें आ गई। अब सेकेंड चीज़ आती है कि दहेज के लिए आपके साथ मार पिटाई हो रही है। आपके पति के साथ साथ आपके ससुराल वाले भी अगर आपके साथ मार पीट करते हैं कि आप जाके कैश लेकर आओ, आप ये डिमांड्स आपसे, डिमांड्स पे डिमांड्स आपके आगे रखी जा रही है, आपके साथ गाली गलौज हो रहा है, आपसे पैसों की डिमांड हो रही है, तो उस जगह पे आप एफआईआर करवा सकते हो 498A के तहत। जी हाँ, इसके तहत आप लोग अगर दहेज का अगर आप लोग एफआईआर करवाते हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एफआईआर होने के बाद ये ट्रायल बेसिस पे चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हमने देखा है, चाहे पति हो या फिर हो ससुराल वाले। इन दोनों ही केसेस में हमने देखे हैं ये चीज़ें कि चीज़ों को बदला है और आप लोगों का घर वापस बसा है। अगर ये चीज़ें आप लोग करते हैं, कोर्ट में आने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा हक प्रोवाइड होता है। आप जैसे चाहते हैं वैसे ही आपका घर चलेगा। देखिए दोस्तों, महिलाओं से ही घर है, और घर में अगर महिलाएं अगर खुश नहीं है तो कुछ भी खुश नहीं रहता है। तो मैं तो उन पुरुषों को भी बोलूँगी जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि आप लोग प्लीज़ आप अपना पूरा जो भी आप कमाते हो उसमें से कुछ परसेंट ज़रूर अपनी वाइफ को प्रोवाइड करिए, ताकि आपको कोर्ट जाने की नौबत ही ना आए। चाहे आपकी वाइफ अच्छी हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। आपको अपना जो एक कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए। अब एक आता है खर्चे का। जो खर्चे नहीं देते हैं, अगर उनकी वाइफ बोलती है कि हमें खर्चा दीजिए घर चलाने के लिए, बट
वो लोग उनसे मारपीट करने लग जाते हैं इस पे भी, तो इस पे भी आप लोग केस कर सकते हो कोर्ट में जाके खर्चे का, जहाँ से कि आपको कोर्ट खर्चा दिलवाएगी। 144 BNSS में आपको खर्चा प्रोवाइड करवाती है कोर्ट, और आपको खर्चा भी प्रोवाइड होता है और हर महीने के हिसाब से मिलता है, और जहाँ से आपको किसी भी तरीके की दिक्कत उसके बाद नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आपके साथ किसी भी तरीके की मार पिटाई हो रही है तो आप इनमें से किसी चीज़ का भी सहारा ले सकते हो, और आगे आपको सुरक्षा प्रोवाइड भी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।